आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका चैप्टर है निर्धनता के, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये है आपकी इकोनॉमिक्स की बुक्स, अर्थशास्त्र की बुक से है और चैप्टर का नाम है निर्धनता। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। सबसे पहले दे रखा, देखो यहाँ पे लिख रखा है निर्धनता। निर्धनता का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। निर्धनता का मतलब क्या होता है, देखो निर्धनता मतलब होता है गरीबी। गरीबी मतलब ऐसी गरीबी, देखो निर्धनता का मतलब होता है अभिप्राय जीवन के लिए न्यूनतम उपयोगी आवश्यकताओं की प्राप्ति के ना होने से है। मतलब जब कोई व्यक्ति जो है ना अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता उसको कहते हैं निर्धनता। जैसे न्यूनतम आवश्यकताएं कौन सी होती हैं, वो जैसे मान लो रहने की जगह नहीं है उसके पास, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाना नहीं है, ये न्यूनतम आवश्यकता होती है किसी भी व्यक्ति के लिए। ठीक है, तो जब भी कोई व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता इस अवस्था को निर्धनता कहते हैं। मतलब निर्धनता की आमदनी इतनी कम होती है कि वे उससे अपनी आवश्यक सामान्य जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाता। ठीक है, इसके बाद आता है शहरी निर्धनता। क्या होती है शहरी निर्धनता? मतलब देखो जैसे शहरों में आपने देखा होगा कि रिक्शा चालक हो गया या फेरी करने वाले हो गए, बहुत सारे ऐसे मजदूर होते हैं जो डेली के वेजेस पे, मतलब डेली के मजदूरी पे काम करते हैं। ठीक है, इनके पास अपनी कोई परिसंपत्तियां नहीं होती। ठीक है, ये लोग मोस्टली कहाँ रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, तो इनको कहा जाता है शहरी। ये है शहरी निर्धनता। ठीक है, इसके बाद अगले वाले क्वेश्चन चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, निर्धनता रेखा क्या होती है? देखो आय अथवा उपभोग के न्यूनतम स्तर को निर्धनता रेखा कहा जाता है। मतलब आय और उपभोग का वह स्तर, यानी वो लेवल आपकी इनकम का और आपकी कंजम्पशन का। कंजम्पशन मतलब आप कितना यूज कर पा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे अपना पेट भर पा रहे हो। सबसे न्यूनतम मतलब सबसे लोएस्ट जो पॉइंट होता है ना, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, निर्धनता रेखा कहते हैं। जब वह अवस्था जिसमें इंसान जो होता है ना अपनी जो सबसे छोटी जो आवश्यकता होता है ना उसको भी पूरी नहीं कर पाता, तो उस अवस्था को वो जो लाइन होती है ना उस लाइन को क्या कहते हैं हम लोग, निर्धनता रेखा कहते हैं। भारत में निर्धनता रेखा जो निर्धारण होता है ना, 2 आधारों पे होते हैं। कौन से आधारों पे? 2 आधारों पे। जैसे पहले होता है हमारा, एक होता है कैलोरी की बेस पे, कैलोरी की आवश्यकता के बेस पे। देखो जो गांव में लोग होते हैं ना उनको कम से कम 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है पर डे, उनको मिलनी चाहिए। और शहरों में क्या होनी चाहिए, कम से कम 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है। कैलोरी क्या होती है, आप जब खाना खाते हो ना तो आपको उस खाने से कैलोरी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा को कैलोरी में मापते हैं। ठीक है, तो जब खाना खाते हो तो आपको कैलोरी मिलती है। तो जो गांव में रहने वाले जो लोग हैं ना उनको कम से कम पर डे 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है, और जो शहरों में रहते हैं उनको 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगर ये इतनी आवश्यकता भी अगर पूरी नहीं हो रही ना, इसका मतलब वो जो व्यक्ति है वो गरीब है, वो निर्धन है। और साथ में आय, देखो जो ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम 816 रुपये उसको कम से कम प्रतिमाह तो उसको कमाना चाहिए, और 1000 रुपये शहरों में होना चाहिए, मतलब प्रतिमाह। ये 2011 से 12 तक के आंकड़े हैं। मतलब एक बोला जाता है ना कि 2011 से 12 में जब रिसर्च किया गया तो ये बोला गया कि जिसकी भी इनकम 816 से कम है प्रतिमाह पर मंथ की, वो गरीब है। अब तो बहुत ज़्यादा हो गया होगा सबकी इनकम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आय, मतलब आपकी आय इतनी कम है कि आप अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे, तो आप क्या हो, गरीब हो। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। देखो असुरक्षित समूह क्या होते हैं? असुरक्षित समूह का मतलब होता है, देखो अनुसूचित जातियां हो गई, अनुसूचित जनजातियां हो गई, या ग्रामीण श्रमिक हो गए, जो गांव में रहने वाले श्रमिक, जो काम करने वाले लोग हो गए। ठीक है, मजदूर परिवार हो गए, इन सभी को क्या कहते हैं, यह है असुरक्षित समूह। ये क्या है, सबसे असुरक्षित समूह है, क्योंकि इनको ना कभी अधिकार मिला नहीं है आगे बढ़ने का, कोई अवसर नहीं प्राप्त हुआ है, इस वजह से ये सबसे असुरक्षित है। सबसे ज़्यादा गरीबी में ये लोग आते हैं। इसके बाद आता है हमारा अंतर्राज्यीय असमानता का मतलब क्या होता है? देखो प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। देखो हर एक राज्य में, जैसे हमारे भारत में कितने 28 राज्य हैं, हर एक राज्य में देखोगे किसी राज्य में निर्धनता ज़्यादा है, किसी राज्य में निर्धनता कम है। किसी राज्य में ऐसा होता है कि निर्धनता का स्तर क्या है, बहुत ही कम है, और किसी में देखोगे तो बहुत ज़्यादा है। आप देखोगे जो बिहार और उड़ीसा जो है ना राज्य है, इसमें सबसे ज़्यादा निर्धनता आपको पाई जाती है। इसके बाद देखो आप निर्धनता के कारण क्या है, जो लोग गरीबी है, ठीक है, भारत में गरीबी अगर है तो उसके कारण क्या है। ठीक है, निर्धनता के कारण क्या होते हैं? देखो पहला कारण तो ये है कि जब ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल के समय में
हुआ क्या था, जब हम भारत जो था वो अंग्रेजों के गुलाम था तब, तो अंग्रेजों ने क्या किया था, हमारा आर्थिक विकास जो है ना बहुत ही कम किया था, मतलब उन्होंने से अपना फ़ायदा किया और भारत का उसमें कोई विकास नहीं हुआ था, आर्थिक विकास कोई नहीं हुआ, यानी बहुत ही निम्न था, बहुत ही कम था। इस वजह से भी क्या हुआ, भारत जो था ना वो क्या रहा, निर्धनता बढ़ता गया, हमारे देश में निर्धनता क्या हो गया, बढ़ता गया। साथ में उच्च जनसंख्या, भारत में जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा है, इस कारण भी क्या है, निर्धनता अधिक है। फिर भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण। देखो भारत में क्या हुआ है कि किसी व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में संसाधन है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं, और किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है, मतलब किसी को बहुत ज़्यादा मिला है, किसी को बिल्कुल भी नहीं मिला। इस वजह से क्या हुआ, निर्धनता बढ़ी है। साथ में सामाजिक और सांस्कृतिकरण। देखो हमारे भारत में समाज इस प्रकार से बटा है, जैसे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, किस जाति के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में, किसी धर्म के पास, धार्मिक लोगों के पास ज़्यादा मात्रा में संसाधन है, किसी लोगों के पास बहुत ही कम मात्रा में। तो ये भी कारण थे निर्धनता के बढ़ने के। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो फिर अगला वाला है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन क्या है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का मतलब क्या है, देखो इसका पूरा नाम है इंग्लिश में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसका काम है, संस्था का काम है, वह संस्था जो भारत में निर्धनता रेखा का समय पर आकलन करती है। मतलब इसका काम होता है निर्धनता रेखा का जांच करना, निर्धनता रेखा का जांच करना, मतलब ये पता करना कि कितने प्रतिशत जो लोग हैं वो निर्धनता रेखा से नीचे है। ये जांच कौन करता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम क्या है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, और ये हर 5 साल में ये जांच करती है। अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरह से इसे पढ़ना है। देखो वहाँ पे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, ये है क्या, ये सरकार द्वारा चलाया गया एक योजना है। सरकार ने ये योजना क्यों चालू की थी, देखो इसमें लिखा गया, देखो वहाँ पे कि उसका उद्देश्य क्या चालू करना है। देखो ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करना, मतलब गांव में जो लोग रहते हैं उनको रोजगार मिल सके, ठीक है। इस वजह से ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो ये योजना है शुरू की गई, ताकि गांव में लोगों को रोजगार मिल सके। इसमें होता है क्या है कि कम से कम साल में ना 100 दिन तो लोगों को रोजगार मिलेगी। इस योजना के तहत गांव में जो लोग रहते हैं उनको कम से कम 100 दिन का रोजगार साल का पक्का मिलेगा ही मिलेगा, और उसमें महिलाओं को रोजगार जो है अधिक मात्रा में मिलेगा। आवेदक को 15 दिन के अंदर अगर रोजगार नहीं मिलता, मान लो कोई इसमें काम करना चाहता है, उसने अप्लाई किया, और अगर 15 दिन के अंदर उसको काम नहीं मिलता तो उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, मतलब कुछ पैसा दिया जाएगा ताकि वो अपना गुजर बसर कर सके। और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी का प्रावधान किया गया है, मतलब इसमें आपकी जो मजदूरी है वो तय कर दी गई है कि इससे कम आपको मजदूरी नहीं मिलेगी, इतनी तो आपको मिलना ही मिलना है। तो आपको ये पता होना चाहिए इस योजना के बारे में। साथ में देखो अगला योजना क्या है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ये जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है ये कौन सी योजना है, देखो इसकी शुरुआत हुई थी 1993 में, प्रारंभ की गई थी। कौन सी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इसका उद्देश्य क्या था, देखो उद्देश्य था ग्रामीण और छोटे शहरों में जो शिक्षित बेरोजगार है, जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवा हैं, उनके लिए जो रोजगार के अवसर लेके आना। ये जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना चालू की गई, इसका उद्देश्य था शहरों में या गांव में जो पढ़े लिखे बेरोजगार है ना, उनको रोजगार उपलब्ध करवाना। फिर आता है लघु व्यवसाय अथवा उद्योग स्थापित करने में सहायता करना। मतलब प्रधानमंत्री रोजगार ये जो योजना चालू की गई, इसका उद्देश्य ये है कि लोगों को छोटे मोटे जो उद्योग है ना वो शुरू करने में सहायता करना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो निर्धनता के कारण आपको मैंने बताए, तो देखो ये जो पॉइंट है, जैसे देखो भूमिहीनता, बहुत सारे लोगों के पास ना ज़मीनें नहीं है जहाँ पर वो खेती नहीं कर पाते, ठीक है, जिस वजह से क्या है वो निर्धन है। या तो ज़मीन नहीं है, घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं है, जो घर नहीं होगा तो एक तरह से गरीबी है, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ क्या है, हमारा गरीबी। भारत में गरीबी होने का कारण क्या है, लोगों के पास ज़मीन है, बहुत से लोगों के पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं है। फिर परिवार का बड़ा आकार, देखो भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा बड़ी है, परिवार का आकार भी बहुत बड़ा है, जिस वजह से क्या होता है, निर्धनता भी, गरीबी भी बहुत ज़्यादा होती है। फिर खराब स्वास्थ्य या कुपोषण, देखो अगर किसी देश में बीमारों की संख्या ज़्यादा रहेगी, लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, ठीक है, तो क्या होगा, देश में निर्धनता ज़्यादा होगी। क्योंकि देखो जो
जब इंसान का शरीर जो स्वास्थ्य अच्छी नहीं रहेगा, हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, तो काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगा तो किस प्रकार से, तो पैसा नहीं कमा पाएगा और गरीबी आएगी। उसके बाद असहायता। असहायता मतलब मदद करने वाला कोई नहीं है, असहाय है, ठीक है, या तो ऐसी स्थिति है कि वो किसी लायक ही नहीं है। फिर बेरोजगार, मतलब बहुत से लोग क्या है, बेरोजगार को काम ही नहीं मिल रहा, तो काम नहीं मिलेगा तो पैसा नहीं कमाएंगे, जिससे निर्धनता होगी। फिर आता है निरक्षरता, मतलब बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे भी नहीं है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई स्किल नहीं है। स्किल मतलब होता है कोई काम उनको आता ही नहीं है, तो वो कैसे कहते हैं कमाएंगे, और कमाएंगे नहीं तो वो ऑब्वियसली निर्धन रहेंगे। फिर बाल श्रम। भारत में क्या होता है कि आप देखोगे बहुत सारे ऐसे बच्चे जो 14 साल से नीचे के हैं और उनको किसी ना किसी दुकान पे या किसी जगह पे होटल पे काम करना पड़ता है, ठीक है। तो बच्चों से जो काम करवाया जाना, इस वजह से भी क्या हो रहा है, निर्धनता बढ़ रही है। क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि देखो जो मालिक होते हैं ना, बहुत सारे लोग फैक्ट्रियों में रहने वाले मालिक या होटलों में, ये क्या करते हैं कि किसी बड़े को काम पे नहीं रखते हैं, क्योंकि पूरी सैलरी देनी पड़ेगी। वो क्या करते हैं, इसकी जगह पे छोटे बच्चों को काम पे रखते हैं, जिनको कम सैलरी पे काम करवाया जाता है, और इसकी वजह से बड़े लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता, जिससे निर्धनता आती है। अब अगर मान लो आपसे ये पूछा जाए कि निर्धनता दूर करने के कुछ उपाय बताओ, निर्धनता दूर करने के उपाय बताओ, तो आप इसका उल्टा बताओ कि देखो लोगों को कुछ ज़मीनें सरकार द्वारा दी मिलनी चाहिए, ताकि वो अपना गुजर बसर कर सके, अपना घर बना सके थोड़ा बहुत। साथ में परिवार, मतलब परिवार का आकार बढ़ावा जो है, तो सरकार को ज़रूरी है कि लोगों को जागरूक करे कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। फिर लोगों के स्वास्थ्य के लिए ना सरकार को अस्पताल बनवाना चाहिए, ताकि लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल सके। साथ में असहाय, सरकार को पैसे के द्वारा या किसी योजना के द्वारा लोगों की सहायता करनी चाहिए कि लोग असहाय ना रहें। फिर बेरोजगार, जो लोग बेरोजगार है, सरकार को करना चाहिए कि कुछ नई फैक्ट्रियाँ खोले, ठीक है, कुछ काम सहायता करे, ताकि लोग क्या कहते हैं अपना क्या कर सके, कोई रोज़गार मिल सके उनको। फिर लोगों को पढ़ाई करने के लिए, मतलब पढ़ाने के लिए स्कूल खोले या कॉलेज खोले, विश्वविद्यालय खोले, ताकि लोग पढ़े। जब लोग पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, तो क्या होगा, उनको वो पढ़े लिखे होंगे, और उसके बाद उनको रोज़गार मिल पाएगा। या तो कुछ स्किल वाला कोई इंस्टीट्यूट खोले, जहाँ पे लोगों को कुछ स्किल सिखाया जा सके। जब वो लोगों को स्किल आएगा, कोई काम करना आएगा, तो क्या कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, कोई दुकान खोल सकते हैं, कोई स्किल वाला काम कर सकते हैं। फिर आता है बाल श्रम, जहाँ पे बच्चों से काम करवाया जाता है उसको रोका जा सके, ताकि बच्चे पढ़ सकें, इससे निर्धनता दूर होगा। मैंने आपको अभी बता चुका हूँ शहरी निर्धनता क्या होती है और ग्रामीण निर्धनता क्या होती है। इन दोनों के बारे में मैंने क्लियर बता दिया पिछले वाले, तो आप इसको इनसे पढ़ सकते हैं, इन दोनों का मतलब क्या है। इसके बाद आते हैं दूसरे वाले पे। मैंने आपको ये भी बता दिया कि भारत में जो निर्धनता रेखा है ना, वो पता करने का पॉइंट क्या होता है। एक तो कैलोरी के आधार पर करते हैं, और दूसरा कहते हैं आय के आधार पर। कैलोरी में आपको बता चुका हूँ कि गांव में कितनी, कम से कम 2400 कैलोरी चाहिए होती है, और शहर में कम से 2100 कैलोरी चाहिए हर एक व्यक्ति को पर डे। अगर इससे कम अगर ले रहा है तो इसका मतलब वो व्यक्ति निर्धनता रेखा से नीचे हैं। और मैंने इनकम भी आपको बता दिया कि कितना पूरा महीने में होना चाहिए। ये किसके अनुसार बता रहा हूँ, 2011 और 12 के आंकड़ों के आधार पर, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले पॉइंट पे। देखो मैंने आपके लिए क्या कर रखा है, देखो यहाँ पे ये जो एसएसटी के ना प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन निकाले जो 2023 में आए हैं, ठीक है। तो अच्छे से सबको ध्यान दे देना। देखो मैंने अभी तक जितने क्वेश्चन समझाए वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर से। अब मैं बता रहा हूँ कि जो पिछले साल में कुछ क्वेश्चन जो आए हुए हैं ना, उन क्वेश्चन को बता रहा हूँ। देखो कौन कौन से क्वेश्चन, देखो यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता का कारण नहीं है। इनमें से कौन सा पॉइंट है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है जो निर्धनता का कारण नहीं है। तो देखो भूमिहीनता, बेरोजगारी, आर्थिक समृद्धि या निरक्षरता। तो ऑब्वियस बात है इसका आंसर क्या होगा, आर्थिक समृद्धि। अगर देश आगे बढ़ रहा है तो इससे क्या निर्धनता आएगी, क्या नहीं आएगी ना, ऑब्वियस बात है, तो ये कारण नहीं है। उसके बाद क्या है, भारत में कौन सा वर्ग निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है। तो इनमें से कौन सा वर्ग है जो निर्धनता में सबसे ज़्यादा असुरक्षित है। तो मैंने आपको पढ़ाया था, एक अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजातियाँ दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियस बात है इसमें से क्या है, दोनों सही। ये दोनों ही क्या है असुरक्षित है। फिर भारत में कौन सा 2 राज्य सर्वाधिक निर्धन है। तो भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा है, एक है हमारा ये वाला ए वाला होगा बिहार और उड़ीसा। ये दोनों ही क्या हमारे बहुत ज़्यादा निर्धनता में पीड़ित है। तो ये मैंने बताया आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पिछली बार आ चुके हैं। अब दे रहा हूँ मैं आपको क्या, रिवीजन टेस्ट।
इनके आंसर आपको कमेंट में बताने हैं, ठीक है। तो आपको कमेंट करना, देखो यहाँ लिखा है निर्धनता रेखा का निर्धारक होता है, ठीक है। तो जो निर्धनता रेखा है वो किसको देखकर डिसाइड किया जाता है, किस चीज़ को ध्यान में रख कर किया जाता है, आय को ध्यान में रखकर, उपभोग को, या उपयोग दोनों, या दोनों को दोनों, या साक्षरता। इनमें से कौन सा आंसर होगा आपको कमेंट करना है। क्या करना है आपको, कमेंट करना है, नीचे आप कमेंट करेंगे कि इनमें से क्या आंसर होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की विशेषता है। जो नीचे दे रखा है ना, इसमें से कौन सा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की विशेषता है, ये भी पॉइंट बताना है कि इनमें से कौन सा है। तो आपको नीचे कमेंट करना है एक बार। तो इसमें से आप पढ़ लेना, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों अगले वाले पे आते हैं, देखो यहाँ पे। तो दोस्तों देखो, जितने भी मैंने आपको पढ़ाया है ना, इन सभी के नोट्स जो आपको कहाँ मिल जाएंगे, आपको बस कुछ नहीं जाना, नीचे जो डिस्क्रिप्शन है ना वहाँ जाओ, वहाँ पे आपको सारा लिंक मिल जाएगा, वहाँ सब क्लिक करो, आपको डाउनलोड करने के लिए सब कुछ मिल जाएगा। और आप क्या कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इसमें ना आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे बहुत ही आसान भाषा में, और बहुत ही जितने इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर के हो और जो रिसेंटली अभी इंपॉर्टेंट है, इस सारे क्वेश्चंस आपको इस चैनल में मिल जाएंगे। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, ठीक है। तो और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।